वो आलेख या आकृति है। तो मित्रों, आकृति के 3 प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है सरल स्तंभ आकृति, जिसे हम स्तंभ आकृति के नाम से भी जानेंगे। दूसरा प्रकार है पास की स्तंभ आकृति और तीसरा प्रकार जो है वो है वृत्तांश आकृति। तो दी हुई सांख्यिकीय जानकारी किस प्रकार से स्तंभ आकृति में, पास की स्तंभ आकृति में और वृत्तांश आकृति में दर्शाते हैं, किस तरह से डायग्राम बनाई जाती है, ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले दी गई है स्तंभ आकृति, जिसे हम सरल स्तंभ आकृति भी कहते हैं। स्तंभ आकृति बनाने के लिए या आकृति का कोई भी प्रकार बनाने के लिए सर्वप्रथम सांख्यिकीय जानकारी का उपलब्ध होना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर आर्थिक सर्वे के द्वारा ये एक सांख्यिकीय जानकारी हमारे सामने रखी गई है, जो बताती है कि सन 1951 में हमारे देश में गरीबी का प्रमाण 54% था। वही 2004 में हमारे देश की गरीबी का प्रमाण घटकर 37% हुआ। 2011 में गरीबी का प्रमाण 21% था और वही 2018 में 17% जितना गरीबी का प्रमाण रहा। इस सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर हमें सरल स्तंभ आकृति यानी कि स्तंभ आकृति बनानी है। तो दोस्तों, जैसे कि नाम के स्तंभ आकृति है, इसलिए स्तंभ आकृति हम x अक्ष पर स्तंभ खड़े करके या स्तंभ का निर्माण करते हुए इस आकृति को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक y अक्ष बनाया गया है और दूसरा x अक्ष बनाया गया है। अब ये जो टेबल दिया हुआ है यानी कि सांख्यिकीय जानकारी हमारे सामने है, इसमें वर्ष जो है वो अचल राशि है और इसीलिए वर्ष को हम लेकर चलेंगे x अक्ष पर। तो मैं x के नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ष। बाकी बची दूसरी राशि जो है गरीबी, उसे y पर ही रखना है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गरीबी। उसके बाद में दोस्तों जब x पर हमने वर्ष मेंशन कर लिया तो वर्ष देखिए यहाँ पर पहला वर्ष है 1951, तो शून्य के नजदीक जो मैंने हल्का सा यहाँ पर समान अंतर पर डॉट लगाया है उसमें मैं लिख दूंगा 1951। उसके बाद में लिखना है हमें 2004, उसके बाद में लिखना है 2011 और उसके बाद में हमें लिखना है 2018, जो क्रमशः यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर दोस्तों बात आती है स्केल माप की। y अक्ष पर स्केल माप लेना है। तो अब ये आंकड़े देखिए आपको पता चलेगा मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 54% बताया गया है और कम से कम वाला आंकड़ा जो है वो है 17%। यदि हम दोनों को मिला लेते हैं तो लगभग 70 जितना होता है, 70 या 72 जितना आएगा टोटल। तो 72 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग दोस्तों हम चाहे तो 20 का भी स्केल माप ले सकते हैं और चाहे तो 15 का भी स्केल माप लेते हैं। तो हम 15 का स्केल माप लेकर देखते हैं तो पहला 15 हो जाएगा, उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ना है तो दूसरा में 30, फिर उसके बाद 45 और चौथे में 60। तो 60 के अंदर सारे आंकड़े हैं, 15 से ऊपर सारे आंकड़े हैं और इसलिए यहाँ पर योग्य स्केल माप जो है वो है 15, जिसे हम यहाँ पर लिख भी लेंगे 1 cm = 15। ये हमारा स्केल माप हुआ। अब दोस्तों हमें वही स्केल माप यहाँ पर रखना है। जैसे मैंने यहाँ 15 रखे तो इसके ऊपर आ जाएगा 30, इसके ऊपर आ जाएगा 45 और इसके ऊपर आ जाएगा 60। ये एरो आप ध्यान से देखना है, आपको ये बनाने नहीं है, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं 1951 में गरीबी का प्रमाण 54% था। तो 54 कहाँ पे आएगा दोस्तों? 45 और 60 के बीच में। तो 45 और 60 के बीच में यहाँ 50, यहाँ 55 और ऊपर वाला 60। तो ये 50 हुआ और ये 55। तो 55 के नीचे यानी कि इस लाइन पे आएगा 54। तो हमें यहाँ से ये जो डॉट मैंने यहाँ 1951 का लगाया है उसके आगे इस साइड में और आगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, राइट साइड में आधा स्तंभ बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आधा स्तंभ बनेगा। इस तरह से हमें एक स्तंभ निर्माण करना है, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा पहला स्तंभ निर्माण हो जाएगा। इसे हमें हल्का सा शेड भी कर देना है इस तरह से और इसके ऊपर लिखेंगे हम 54%। ये पहला स्तंभ हुआ। फिर 2004 में 37% है, तो 37 कहाँ पे आएगा? 30 के ऊपर 35, उसके बाद 40 और उसके बाद 45। तो ये 35 रहा और उसके ऊपर थोड़ा सा 37। तो वैसे ही जैसे पहला स्तंभ बनाया थे ये दूसरा स्तंभ बन गया, इसे भी हमें हल्के से शेड कर देना है। इसके ऊपर लिख देंगे 37%। सेम उसी तरह से दोस्तों 2011 में 21% गरीबी थी, 21 आएगा, 15 के ऊपर 30, उसके ऊपर 25, 20 के थोड़ा सा ऊपर लगभग यहाँ तक
ये 21 हो गया, 21% का स्तंभ निर्माण हो गया। और लास्ट में 17% है 2018 में, तो 17% यानी कि 15 और 20 के बीच में, यानी कि लगभग यहाँ पर आपका 17% और इसे भी हल्के से हमें शेड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों बनती है सरल स्तंभाकृति, जिसे आप स्तंभ आकृति के नाम से भी समझ सकते हो। अब आकृति देखने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि 1951 में 54% गरीबी का प्रमाण जो था वो 2004 में घटकर 37% जितना हुआ, और 2011 में घटकर 21% और 2018 में फिर घटकर 18% हुआ। इसका अर्थ ये होता है कि देश में गरीबी का प्रमाण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? तो सबसे पहला रीजन सरकार के अथक प्रयास। सरकार देश की गरीबी घटाने के लिए कई सारी योजनाएं बना रही है। गरीबी का मापदंड तय करते हुए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को सरकार के द्वारा सुख सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिस कारण हमारे देश में पाई जाने वाली निरपेक्ष गरीबी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बनाना है स्तंभाकृति। फिर आकृति के दूसरे प्रकार को चलते हैं, वो है पास की स्तंभाकृति, जिसके लिए टेबल दिया हुआ है यहाँ पर बेरोजगारी का। वर्ष लिखे गए हैं 1951, 2001, 2011, और बेरोजगारी में भारत की बेरोजगारी बताई गई 1951 में 15% थी, वहीं चीन की बेरोजगारी 10%, भारत देश की बेरोजगारी 2001 में 12%, वहीं चीन की है 9%, और भारत की बेरोजगारी 2011 में है 8%, वह चीन की बेरोजगारी का प्रमाण है 5%। दोस्तों आकृति जो भी आप बनाओगे या आलेख जो भी आप बनाओगे वो हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। कलर जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये शेड किया स्तंभ आकृति में, स्तंभ को वो भी आपको पेंसिल से ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप पहचान गए होंगे कि एक्स अक्ष पर आएगा वर्ष, क्योंकि वर्ष अचल राशि है और अचल राशि को हम रखते हैं एक्स अक्ष पर। दूसरी राशि जो बची बेरोजगारी, उसे वाई अक्ष पर रख देना है। ये बेरोजगारी वाई अक्ष पर चलेगी। फिर दोस्तों वर्ष लिख लो, पहला वर्ष है 1951, दूसरा है 2001 और तीसरा है 2011। अब आप सोचोगे कि ये थोड़ा दूर दूर क्यों लिखा गया, यहाँ पर उतना दूर क्यों नहीं लिखा गया है ये वर्ष? तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ष में एक ही जानकारी बतानी थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक वर्ष में दो देशों की जानकारी बतानी है, भारत की भी और चीन की। तो ये जो हमने डॉट लगाया है, जो हल्के येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक देश का, मतलब या तो चीन का बनाएंगे या तो भारत का, और दूसरे साइड में दूसरे देश का स्तंभ निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे हमने स्तंभ बनाए वैसे ही यहाँ पे बनाने हैं, लेकिन स्तंभ बनाने से पहले हमें ले लेना है स्केल माप। अब आपने देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 कम से कम है और 15 ज्यादा से ज्यादा है, तो 20 आता है दोनों का टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर दिए गए हैं 3, 1, 2 और 3। तो 20 को अगर हम 3 से भाग लगाए तो लगभग 6.5 या 6.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो हम राउंड फिगर में लेकर देखते हैं 5। अगर हम 5 का लेते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 15, क्योंकि 15 से कोई ऊपर आंकड़ा है नहीं और 5 से कोई कम आंकड़ा भी नहीं है, इसलिए हमें सूझबूझ के साथ स्केल माप ले लेना है 5। अब दोस्तों ये जो स्केल माप हमने 5 लिया, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे भी 8cm = 5। ये स्केल माप हो गया हमारा। उस स्केल माप जहाँ पे हमने लिखा उसके नीचे हमें एक छोटा सा डिब्बा बनाकर दर्शाना भी है। उस डिब्बे के 2 हिस्से कर देने हैं, एक हिस्से को हम शेड करेंगे, शेड किया हुआ हिस्सा जो है वो भारत का कहलाएगा और ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो चीन का कहलाएगा, यानी कि चाइना का कहलाएगा। चलिए दोस्तों स्तंभ बनाना स्टार्ट करते हैं। भारत में 1951 में बेरोजगारी का प्रमाण 15% था, तो 15%। अब इसे बनाने के लिए पास की स्तंभाकृति सरलता से बनाने के लिए आपको एक काम कर लेना है। सबसे पहले ये जो यहाँ पे हल्के से डॉट लगाए गए हैं उनमें से एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, वैसे ही 2001 में से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और 2011 से भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो खींची जाएगी। ये आसानी रहेगी आपको बनाने में। तो ये 3 लाइन इस तरह से आपको खींचनी है। उसके बाद में देखिए भारत का कितना है 15%, तो 15% यानी कि ये 15 रहा, तो बस यहाँ से एक स्तंभ इस तरह से इस साइड में आ जाएगा, इसे मिटा देना है। ये जो स्तंभ बना वो 15% का है, लेकिन इसी साल में चाइना का कितना है 10%, तो लगभग चाइना का 10% यहाँ तक आ जाएगा। और ये ऊपर वाली लाइन जो है दोस्तों, इसे
मिटा दीजिए रबर से, आप पेंसिल से बनाते हो तो। एक स्तंभ जो बना वो है 15% का, वहीं दूसरा स्तंभ जो है वो 10% का। अब दोनों में से एक स्तंभ को हमें क्या करना है, शेड। लेकिन कौन से स्तंभ को शेड करेंगे, भारत के, क्योंकि हमने भारत को यहाँ पहले ही दर्शा दिया शेड में। तो भारत का है 15%, तो 15% दर्शाने वाले स्तंभ को हम हल्के पेंसिल से इस तरह से शेड करेंगे। सेम उसी तरह से दोस्तों दूसरा स्तंभ भी बनेगा। 2001 में भारत में बेरोजगारी का प्रमाण 12% है, तो 10 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा 12%, और चीन का है 9%, तो 10 से थोड़ा सा आ जाएगा नीचे। ये ऊपर वाली लाइन मिटा दीजिए, और यहाँ पे भी भारत के स्तंभों को हमें करना है शेड। आसपास की स्तंभ आकृति बनाते समय विशेष रूप से याद रखना कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में आप किसी पर्टिकुलर बातों को बता रहे हो तो वही बातें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड का स्तंभ जो है वो भारत देश का प्रेजेंट किया, तो ये दूसरे वाले में भी मैं भारत देश का ही प्रेजेंट करूंगा, और तीसरे में भी लेफ्ट हैंड साइड में भारत देश का ही आएगा। चाहे फिर वो आप दो प्रकार की जानकारी का स्तंभ आकृति बनाओ, यानी कि आसपास की स्तंभ आकृति, या चाहे तो आप विभाजित स्तंभ आकृति बनाओ, या फिर 3 सांख्यिकीय जानकारी की भी आसपास की स्तंभ आकृति बनाते हो तो भी ये रूल उसमें फॉलो होगा। पहले में जो आप दर्शाते हो वो प्रत्येक में पहले में उसी देश को या वही जानकारी आनी चाहिए। चलिए दोस्तों इसके ऊपर लिख देते हैं, ये है 12% और ये है 9%। अब तीसरा देखते हैं 2011। 2011 में भारत में बेरोजगारी का प्रमाण 8% जितना है, 8% ये रहा, और वही चीन में है 5%, तो ये 5% हुआ। ऊपर की लाइन कट कर लीजिए, यहाँ लिख देना है 8% और यहाँ लिख देना है 5%, और 8% वाला भारत का आंकड़ा है इसलिए उसे कर देंगे शेड। तो दोस्तों इस तरह से आपकी बनती है पास की स्तंभ आकृति। इसमें सावधानी आपको क्या रखनी है, सबसे पहली सावधानी ये जो जहां पे हमने 1951 लिया, ये जिसे मैं अभी बिंदु स्वरूप में आपको बता रहा हूं, वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक स्तंभ आएगा और राइट हैंड साइड में एक स्तंभ आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ से एक साइड में पहला स्तंभ, दूसरे साइड में दूसरा स्तंभ। ये पास की स्तंभ आकृति हो या स्तंभ आकृति हो, बनाते समय कुछ बातों को सावधानी पूर्वक याद रखना है। सबसे पहला, स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए। ये जो भी स्तंभ हमने यहाँ 4 बनाए, या यहाँ जो भी स्तंभ हमने बनाए, 6 स्तंभ यहाँ पे बने जो 2-2 के रेशो में 3 हो जाते हैं, इन स्तंभ की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। एक स्तंभ बहुत मोटा, दूसरा स्तंभ बहुत छोटा, ऐसे नहीं बनाना है। दूसरा, 2 स्तंभों के बीच का जो अंतर होता है, ये अंतर, ये 2 स्तंभों के बीच का ये वाला अंतर, यहाँ पे ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर, वो समान होना चाहिए। तीसरा, स्तंभ हमेशा x अक्ष पर ही खड़े होंगे। हमने यहाँ पे भी देखिए x पे ही बनाए, यहाँ पर भी देखिए x लाइन पे ही हमने स्तंभ बनाए हैं। और चौथा, स्तंभ को यदि आप पास की स्तंभ आकृति में व्यक्त करते हो तो 2 में से या 3 में से 2 को या 2 में से 1 को आपको शेड करना है। दोस्तों ये जो सरल स्तंभ आकृति है, इसमें यदि आप शेड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें एक प्रकार की जानकारी है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार की जानकारी होने के कारण आपको उसमें शेड करना अति आवश्यक है। तो ये आकृति का दोस्तों दूसरा प्रकार। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे, वृत्तांश आकृति। वृत्तांश का अर्थ होता है वृत्त का अंश, लेकिन वृत्तांश आकृति का अर्थ है दी हुई सांख्यिकीय जानकारी को वृत्त में, ये रहा वृत्त, एक गोला, ये वृत्त है, इस वृत्त में दर्शाया जाए तो उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। वृत्तांश आकृति का मैं अर्थ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दी हुई सांख्यिकीय जानकारी को वृत्त के मध्य दर्शाया जाए तो जो आकृति बनती है वो वृत्तांश आकृति होती है। अब दोस्तों वृत्तांश आकृति देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो वृत्तांश आकृति के लिए सबसे पहले इस प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी होगी जिसका टोटल 100% ही आएगा। यहाँ देखिए कृषि क्षेत्र रोजगार में 48% लोगों को रोजगार दे रहा है, वही उद्योग क्षेत्र 25% लोगों को योगदान दे रहा है, और सेवा क्षेत्र 27% लोगों को योगदान दे रहा है। आप टोटल करिए तो ये 85 होगा, 8 और 5 13 और 7 20, या 0 आ जाएगा, बचे 2 2 4 6 और 4 10, यानी कि 100%। अब इसे हमें इस गोले में बताना है। तो देखो मैंने सरलता के लिए क्या किया है, गोले का जो सेंटर होता है ये, उस सेंटर से एक खड़ी लाइन खींची है और एक आड़ी लाइन खींच दी।
गोले का माप यदि 100 है तो 100 के अगर हम 4 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 25 का, दूसरा टुकड़ा भी 25 का, तीसरा भी 25 का और चौथा भी 25 का। तो यहाँ पर देख लेना है कि 25 कोई है क्या। तो देखो उद्योग का 25% है, तो उस किसी भी एक एरिया को कलर कर दो और यहाँ डार्क में ऐसा लिख भी देना है 25%, यहाँ से लाइन बीच में लिख देना है ये है उद्योग का। अब बचे 75% और इस 75% में कृषि और सेवा का है। अब कृषि क्षेत्र का देखिए 50% से 2% जितना कम है, तो ये अगर मैं लाइन मिटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 50। लेकिन हमें 50 में से 2 क्या कर देने हैं? कम। तो 2 कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो लाइन है वो थोड़ी सी इस साइड में खींच लेंगे, यानी कि इस प्रकार से। अब ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा इस साइड में लाइन खींचा, ये जो एरिया बचा ये कितना है? 48% का। और ये व्हाइट वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे खींची थी, तो सर्वप्रथम लाइन उसे मिटा दो, क्योंकि वहां तक लेंगे तो 25% होगा, लेकिन उसमें 2% ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 27%। ये 27% जो है वो है सेवा क्षेत्र का। यहाँ से एरो निकाल दो, लिख दो यहाँ पर सेवा क्षेत्र, और ये एरो निकाल कर यहाँ पर लिख देना है हमें कृषि क्षेत्र। और 2 में से किसी एक को और हमें करना है शेड, वो भी आप पेंसिल से ही कर सकते हो अलग अलग प्रकार से। जैसे मैं सेवा क्षेत्र को यहाँ पर कर रहा हूँ, इस तरह से दोस्तों। और आकृति के ऊपर हमें फिर से एक यहाँ पर बना देना है छोटा सा डिब्बा, उसके करने हैं 3 हिस्से। ब्लैक वाला हिस्सा जो है उसको एरो में लिख देना है कृषि। उद्योग के लिए हमने लाइन वाला एरिया शेड किया है, तो उसके ऊपर लिखेंगे उद्योग। और पूरी तरह से इस तरह से जो शेड किया हुआ एरिया है वो है सेवा। तो इस तरह से दोस्तों बनाया जाता है वृत्तांश आकृति। तो मित्रों आज हमने सीखे सांख्यिकीय जानकारी को आलेख और आकृति में प्रस्तुति, जिसमें 3 प्रकार की आकृतियों की चर्चा हमने की। जिसमें पहला है सरल स्तंभाकृति, जिसे आप स्तंभाकृति भी कह सकते हो। दूसरा जो है वो है पास की स्तंभाकृति, और तीसरा जो है वो है वृत्तांश आकृति।